नारायण 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 नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। आनंद रस रत्नाकर 2 मार्च। आज का पृष्ठ है ज्ञान विज्ञान योग। नीचे दिया है पृष्ठ के नीचे ज्ञान विज्ञान योग, पृष्ठ संख्या 405, 406, 407। ये गीता का 7वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का। इसी पर जो प्रवचन हुए थे तो इस ग्रंथ के रूप में छपे थे, वहीं से आज का पृष्ठ लिया गया है। आज का शीर्षक है स्वभाव विजय में ही साधक की पूर्णता है। स्वभाव यानी हम लोगों का जो स्वभाव है तो उसके विजय में ही साधक की पूर्णता है। तो हम लोग सब साधक हैं, यानी साधना कर रहे हैं। क्या साधना कर रहे हैं? साधना ये कर रहे हैं कि भाई हमको शांति मिले, आनंद मिले। और जो विशेष साधक है वो कह रहे हैं कि हमको ठाकुर जी मिले, है ना। क्योंकि ठाकुर जी की क्या आवश्यकता है? क्योंकि शांति और आनंद और जितना जो कुछ है उसके खजाने एक ठाकुर जी हैं। तो अगर ठाकुर जी मिल गए तो सब कुछ मिल गया। तो हम लोगों की पूर्णता कब होगी? जब हम अपने स्वभाव पे विजय प्राप्त कर लेंगे। इसी को आज महर्षि बताएंगे। वहाँ पर मूल प्रसंग ये है गीता में, जहाँ महर्षि व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक है 20वां 7वें अध्याय का, जिसकी ये व्याख्या में महर्षि ने आज की पृष्ठ की बात कही है। कामैस्तैस्तै हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। पूर्व के प्रसंग में भगवान ने ज्ञानी भक्त की महिमा बताई, और ज्ञानी भक्त की महिमा बताकर और अब ये बता रहे हैं इसमें 20वें श्लोक में कि सभी लोग जो हैं वो ठाकुर जी की भक्ति नहीं करते। कामैस्तैस्तै हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। यानी आप कल्पना करो कि हमको महर्षि मिले। कल्पना करो, क्या बात सच्ची है? जो बैठे हैं वो महर्षि मिले, साईं मिले। अब हमने महर्षि को छोड़कर और एक मिले हमको सज्जन, तो बोले कि महर्षि की कृपा से हमको हमारे गुरु मिल गए। कौन थे उनके गुरु जो महर्षि की कृपा से मिल गए? बोले कृपालु महाराज। तो यानी कृष्ण को छोड़कर और अन्य देवताओं की भक्ति इस श्लोक में ये बताया जा रहा है। कामैस्तैस्तै हृत ज्ञानाः, क्योंकि काम ने उनके हृदय को हरण कर लिया है। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, दूसरे देवताओं के पास हो जाते हैं। ठाकुर जी खुद कह रहे हैं, भगवान कृष्ण क्यों जा रहे हैं? तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। वो उनकी जो प्रकृति है, तो प्रकृति यानी उनका जो स्वभाव है, तो स्वभाव के कारण उनको तो वो वस्तु चाहिए जो कि हमको देवता से जल्दी मिल जाएगी, ऐसी उनकी मान्यता है। बात सच्ची नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी के पास तो सब कुछ है, पर वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं। और उनको कहा कि भाई शनि देवता के पास जाओ, तो शनि देवता के पास जाके वहाँ अपना मतलब उनको मना रहे हैं। अरे बिहारी जी जाओ ना, बिहारी जी में तो सब आ गए, जितने देवता हैं देवियाँ हैं सब आ गए। पर नहीं, शनि देवता का हम पूजा करेंगे। तो ये भगवान ने ये जो है 7वां अध्याय इसका 20वें श्लोक में, फिर आगे प्रसंग लंबा चलेगा, पर यहाँ बात इतनी ही बतानी है आज के पृष्ठ के संदर्भ में कि वो क्यों ऐसा करते हैं। क्यों महर्षि को छोड़ के वो कह रहा है कि हमको महर्षि की कृपा से कृपालु महाराज मिल गए। तो उसकी निंदा नहीं है, पर वहाँ भगवान कह रहे हैं कि उसका स्वभाव है बेचारे का, क्योंकि उसको लगा कि भाई ये जो है असली चीज़ यहाँ है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि उसमें उनका दोष नहीं है, उसके स्वभाव के कारण। इसलिए आज का पृष्ठ है कि स्वभाव विजय में ही साधक की पूर्णता है। तो शुरू में ही बहुत बढ़िया प्रसंग आएगा, आप लोग सुने। लोग अपनी वासना में, अपने मनोराज्य में, अपने संस्कार में ऐसे फंस जाते हैं कि अपने बनाए हुए बंधन में ही बंध जाते हैं।
देखिए स्वभाव को महर्षि समझा रहे हैं। हो क्यों रहा है ये? क्योंकि अपनी वासना, अपना मनोराज्य, अपना संस्कार, उसमें हम ऐसे फंस गए कि अपने बनाए हुए बंधन में ही बन जा, अपने बनाए हुआ बंधन में बन जाते। इसका अर्थ क्या हुआ? उसका दृष्टांत देके समझा रहे हैं। दिल्ली में गुप्ता जी नाम के व्यक्ति के यहाँ किसी का ब्याह होने वाला था। ये सच्ची घटना है। गुप्ता जी ने स्वयं ये निश्चय किया, ये आर्य समाजी थे तो ये भगवान में मानते नहीं थे, नास्तिक टाइप के थे थोड़ा। तो गुप्ता जी ने स्वयं ये निश्चय किया कि 6 बजे हमारे घर से बारात निकल जाएगी। यानी जो लोग, हम लोग जाते हैं ज्योतिष से पता लगाते हैं कि भाई कौन सा मुहूर्त ठीक रहेगा, पर गुप्ता जी ने वो भी नहीं किया, स्वयं ये निश्चय किया। क्या निश्चय किया? 6 बजे हमारे घर से बारात निकल जाएगी और 7 बजे ब्याह होगा। ठीक है, नए ढंग के लोग हैं, उनको किसी पंडित से पूछने की तो कोई ज़रूरत नहीं। तो गुप्ता जी वो नए ढंग के लोगों में से। अब महाराज बारातियों के पहुंचने में देर हो गई। उन्होंने क्या निश्चय किया कि 6 बजे हमारे घर से बारात निकल जाएगी। तो 6 बजे मतलब लोग इकट्ठे होते होते ही 6:30 बज गए, महर्षि बता रहे। फलस्वरूप घर में ही 6:30 हो गए। अब वे नाराज हो गए क्योंकि 6 बजे तो बारात निकलनी थी ना, और ये 6:30 यहीं बज गए। पाँव पीटे कि हमारा मुहूर्त बिगड़ गया। तो महर्षि कह रहे हैं, क्यों भाई, किस पंचांग से देखकर मुहूर्त निश्चय किया था? बोले वो तो सब अपने मन के अनुसार ही था। अब वे सिर पीटे, आने वालों पर चिड़चिड़ा में। तो ये जो ऊपर बात महर्षि ने बताई कि हम अपने बनाए हुए बंधन में ही बन जाते हैं, इसको महर्षि ने स्वयं समझा दिया कि हम अपने जीवन में देखें कि इस प्रकार की गलती सिर्फ गुप्ता जी नहीं, हम लोग भी करते हैं। आदमी अपने आप ही तो बंधन बनाता है, फिर उसके लिए दुखी होता है। ये क्या है? इसी का नाम वासनाओं अथवा संस्कारों का बंधन है। इस बंधन में बेटा, बेटी, पुत्र, घर द्वार सब आ गया है, और तो हमारे बनाया हुआ है। ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, क्योंकि ठाकुर जी, मैंने सुनाया ना कुछ दिनों पहले कि एक देवी जी और देवता आए थे वहाँ गोपालगढ़। तो बोले कि हमारी बेटी के बारे में कुछ कहने लगे, तो ऐसे ऐसे है, तो कैसे करें, क्या करें, मतलब बड़े दुखी थे। तो हमने कहा कि पहली बात तो है कि तुम हमारा बेटा क्योंकि महात्मा के पास आए तो हम तो यही बात बताएंगे, हमारा बेटा जब तक मानोगे तब तक तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा। पहले तो इसको अपना मानो क्यों, जैसे स्वामी जी कह रहे हैं, ये बंधन हो गया ना, हमारा बेटा। भाई ठाकुर जी का बेटा है, बाकी हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, जो हमको समझाना हम समझा रहे हैं, बाकी ठाकुर जी पे छोड़ो। पर दुखी होना है तो ये बंधन, आदमी अपने आप ही तो बंधन बनाता है, फिर उसके लिए दुखी होता है। ये क्या है? इसी का नाम वासनाओं अथवा संस्कारों का बंधन है। तो संक्षेप में बताना हो तो पूरी अब तक की जो चर्चा हुई उसको एक वाक्य में कह सकते हैं कि हम सब लोग अपनी वासनाओं और अपने संस्कारों में बंधे हुए हैं बुरी तरह से। तो अब ये तो समय लगेगा ना, इसका छूटना तो बहुत मुश्किल है। तब महर्षि आगे का वाक्य कह रहे हैं, एक हिम्मत ऐसी भी तो होनी चाहिए कि वर्षों से अब तक चाहे जो भी मनोराज्य किया हो और जो भी बंधन बनाए हो, एक धक्के में काट दिया। इसी का नाम संन्यास होता है। अब देखिए, मामा जी मामी जी का मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, ठाकुर जी की कृपा है कि ठीक है, डॉक्टर जेठी का भी ऐसा नहीं था कि ये लोग यहाँ रहे या हमारी मतलब सेवा करें। फिर सेवा क्या, वो तो अपने ही प्रेम के कारण आ गए ये लोग। पर ये क्या है कि दूसरा इन लोगों की जगह होता है कि भाई कानपुर जाना तो हमको ज़रूरी है, भाई इनको देख लेंगे, उत्तम देख लेगा, वाल्मीकि देख लेंगे, हमको तो जाना ही पड़ेगा। पर नहीं, एक धक्के में 8 महीने जो रहे हैं, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। मतलब बल तो ईश्वर ही देगा हमको, पर वो निर्णय तो हमारा होना चाहिए ना। तो उसी को कह रहे हैं महर्षि कि एक हिम्मत ऐसी भी तो होनी चाहिए कि वर्षों से अब तक चाहे जो भी मनोराज्य किया हो और जो भी बंधन बनाए हों, एक धक्के में काट दिया। इसी का नाम संन्यास होता है। स्वामी जी को मैंने बताया होगा, वो जो चित्र था ना मंदिर में डॉक्टर जेठी के यहाँ,
महाराज श्री का। तो आपको पता होगा कि महाराज श्री ने डॉक्टर जेठी को कहा कि औरों के लिए तो ये चित्र है, पर तुम्हारे लिए हम स्वयं हैं। तो बाद में अब जब मामा जी मामी जी को तो जाना था, तो इनका भाव बना कि हमारे पास अगर महाराज श्री आ जाए, तो महाराज श्री वहाँ जाके विराजमान हो गए। अब चमत्कार देखिए महाराज श्री का, आज तक इसका रिकॉर्ड है कि कभी भी समय पे नहीं पहुँचता है। अब महाराज जी की कृपा से आज भी 5 मिनट पहले आ गया। और महाराज जी कृपा देखो, बरसात में गाड़ी भेजी घर पे। भैया बैठ इनको मिले। उस दिन से मीठा मत कर दिया। तो महाराज जी कह रहे कि एक हिम्मत ऐसी भी तो होनी चाहिए, ये हिम्मत होगी तब हमारा स्वभाव बदलेगा, नहीं तो वैसे ही रहेंगे लेट लेते। भाई हुआ क्या, संतों के पास आते हैं, क्या सीखा हमने, है ना। एक वाक्य शायद महिषानंद जी ने कहा, आपने कहा कि जो समय की पाबंदी नहीं रखता है, महाराज जी की कोई बात आपने सुनाई ना वहीं आचार्य जी के यहाँ, क्या था वो वाक्य, समय जो समय की पाबंदी नहीं रखता वो कुछ भी, वो कुछ कर नहीं सकता। ये महाराज जी का वाक्य है, आचार्य जी के यहाँ इन्होंने महिषानंद जी ने सुनाया कि जो समय की पाबंदी नहीं रखता है वो कुछ भी नहीं करता। बात आई थी घड़ी आगे पीछे रखने की। अच्छा, प्रायः 80% लोग अपनी घड़ी को आगे रखते हैं। तो महाराज श्री जी ने कहा, किसी ने कहा कि महाराज जी घड़ी, बोले घड़ी वही लोग अपने आगे लगते हैं जिनके जीवन में आलस भरा हुआ है, और घड़ी आगे रखने के बाद भी वो लेट पहुंचते हैं। क्यों? क्यों कहते हैं कि अभी तुम्हारी घड़ी 10 मिनट आगे रखा हूँ। अरे पट्टे, तुम 10 मिनट आगे रखे हो तब भी लेट हो रहे हो, इसलिए तुम इसको आगे से हटाओ, अपने को चुस्त रखो, अपने जीवन में आलस मत पालो। घड़ी को आगे रखना माने अपने जीवन को आलस पालना। महाराज श्री जी अगर किसी को घड़ी मिलाना हो तो महाराज श्री जी आंधी से आंधी आवे, तूफान से तूफान आवे, बारिश से बारिश आवे, वो अस्वस्थ रहते तब भी ठीक समय भारतीय विद्या भवन और अध्यात्म विद्या केंद्र प्रेमपुरी, वो प्रेमपुरी पुराना प्रेम कुटीर, हाँ, दादी सेठ हटियारी लेन, माधव बाग। महात्माओं का जीवन देखने लायक होता है। तो उसी लिए हमको समझा रहे हैं कि आदमी अपने आप ही तो बंधन बनाता है, फिर उसके लिए दुखी होता है। ये क्या है? इसी का नाम वासनाओं अथवा संस्कारों का बंधन है। तो चलो ये तो हम लोग सब स्वीकार कर लेते हैं कि इस समय हम लोग अपनी वासनाओं और संस्कारों से बंधे हुए हैं। पर आगे का वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, एक हिम्मत ऐसी भी तो होनी चाहिए कि वर्षों से अब तक चाहे जो भी मनोराज्य किया हो और जो भी बंधन बनाए हों, एक धक्के में काट दिया। इसी का नाम संन्यास होता है। यानी संन्यास का अर्थ ये नहीं कि भाई हमने लाल कपड़े ले लिए। संन्यास क्या है कि सम्यक न्यास, यानी न्यास का अर्थ ज्ञान से भी है। तो सम्यक रूप से हमको वो वस्तु, वो ज्ञान प्राप्त हो गया है ठाकुर जी का, जिसमें कि अब हम बिल्कुल अविचल दृढ़ हैं। तो वो दृढ़ता जो है, उसी दृढ़ता का यहाँ महाराज श्री बता रहे हैं कि वो हिम्मत कब आएगी, जब हम ये एक धक्के में काटना सीखेंगे। तो एक धक्के में काटने से महाराज दूसरे लोगों को बड़ी तकलीफ होगी? तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारा जो ये संस्कार है और वासना है, तो वो बंधन को काटना है ना। उनको क्या तकलीफ होगी? वो तो खुश होंगे कि भाई देखो आज तक इतने मतलब लेट लतीफ़ थे, अब आजकल एकदम समय पे पहुंचते हैं। तो उनको तो खुशी होगी, है ना। उनको कोई कष्ट नहीं होगा। हम लोग समझते हैं कि हमारा स्वभाव जो है, देखो पीने वाला क्या समझता है, पीने वाला समझता है कि मैं नहीं पीऊँगा तो फिर मेरे मित्र लोग क्या करेंगे। ये बड़ी विचित्र चीज़ है। तो वो सोचता है कि चलो इसके लिए हम अपना जारी रखें। नहीं, इसके लिए एक धक्के से उसको काटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाद में वही लोग जो उसके साथी हैं, जो पीने वाले, वो कहेंगे भाई तू जीत गया, है ना। हम तो अभी वापस इसी में बंधन में पड़े हैं, पर तू जीत गया। तो ये हमेशा आप देखिएगा कि हमको ही ये डर रहता है कि अगर हम अपना स्वभाव बदल देंगे तो और लोगों का क्या होगा।
अनिल को लगे कि भाई हम स्वभाव बदल देंगे तो बाकी बच्चों का क्या होगा। बच्चे बड़े खुश होंगे कि भाई देखो ये नाराज़ नहीं होते हैं, शांत रहते हैं, है ना, सबको प्यार करते हैं, कितना भी पिताजी कुछ भी कहे तब भी अपना एकदम शांत रहते हैं। तो सबको, पत्नी को भी खुश, मधु भी खुश होगी और बच्चे भी खुश होंगे। पर इसको लगता है कि भाई अगर मैं नाराज़ नहीं होऊंगा तो पिताजी तो और हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। अरे पिताजी क्या हावी हो जाएंगे, पिताजी ने तो जन्म दिया है, पिताजी के कारण हमारा ये शरीर है ना। माता पिता को हम लोग खुश न कर सकें तो हमारा जीवन ही बेकार है ना। उतना तो हम कर ही सकते हैं, थोड़ा सा सह के भी। तो बोले कितना सहे, आदमी कहता है हम कितना सहें। अरे तुम सहना सीखोगे तो पिताजी भी खुश हो जाएंगे, पर जब तुम 2 की 4 सुनाओगे तो पिताजी क्या कहेंगे। पिताजी तुम्हारी सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं। आजकल के पिता सुन लेते हैं, पर ये मत मानना कि पुराने पिता लोग सुनेंगे, वो सीधा रास्ता दिखा देंगे, है ना। हमको हमारे पता है, हमारे पिताजी ने हमको कहा तुम निकलो, अभी घर से निकलो। हमने कुछ माताजी को 2 शब्द ऐसे बोल दिए, फिर हमने माफ़ी मांगी, क्योंकि हमने कहाँ निकलते घर से बाद में निकले, संन्यास तो बाद में लिया। पुरानी बात बता रहे हैं, जब हम स्कूल में थे तो हो जाता है, आवेश में हम बोल देते हैं उल्टा सुल्टा, पर वो ठीक नहीं है। पुराने पिता इसको स्वीकार नहीं करेंगे, पुराने माता पिता। माता तो फिर भी, कल बता रहे थे ना हमने, हमारे क्या नाम, शंकराचार्य जी प्रवचन में, एक सौम्य होता है और एक रुद्र होता है, तब जाके चलता है काम, है ना। तो ये होता ही है। माता जी तो कुछ नहीं बोली बेचारी, हमने कुछ बोल दिया, पर पिताजी ने देखा कि ये गड़बड़ है, बोले अभी घर से निकलो बाहर। तो इसलिए पुराने पिता लोग, आज के पिता क्यों सहन कर रहे हैं, क्यों जानते हैं कि खुद में भी उतनी है नहीं। एक बहुत बढ़िया कहावत है कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वे दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते, है ना। तो पिता स्वयं ही गड़बड़ है, स्वयं ही टीवी देख रहा है, स्वयं ही मतलब सब गलत काम कर रहा है, तो बच्चे को कैसे कहे, है ना। तरीका उसका भी है, बच्चे को समझाने का भी तरीका है, पर वो राधे बाबा ने समझाया है कि समझो कि पिता को कोई गलत आदत है तो बच्चे को बैठा के उसको ये समझाना चाहिए कि देखो बेटा, ये मेरा स्वभाव हो गया है, मेरे में संस्कार वासना कुछ भी कह लो, और इससे मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, पर अब जो तू कर रहा है मेरे देखा देखी वो गलत है। मैं तेरे को प्रार्थना करता हूँ, इसका भी तरीका है। वहाँ संत ने समझाया, ऐसा नहीं है कि भाई पिता में गलती है तो वो पुत्र करे तो कोई बात नहीं। तो पिता को फिर भी ये कर्तव्य बनता है कि पुत्र को समझावे कि भाई मैं तो इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, पर वो भी महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि तुम भी निकल सकते हो। एक हिम्मत ऐसी भी तो होनी चाहिए कि वर्षों से अब तक चाहे जो भी मनोराज्य किया हो और जो भी बंधन बनाए हों, एक धक्के में काट दिया, इसी का नाम संन्यास होता है। बचपन से मामा कहते आए, आगे सुनिए महर्षि का। बचपन से मामा कहते आए, माँ को माई कह रहे, बाप बाप कहते आए, ठीक है। वह क्या सामर्थ्य है कि एक झटके में ही सारा बंधन टूट गया। तो यहाँ कोई महर्षि ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि माँ को छोड़ दो या बाप को छोड़ दो। महर्षि ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है और इसकी ठाकुर जी में प्रीति हो गई। महर्षि का खुद का ही जीवन लीजिए ना, तो वो तो गृहस्थ आश्रम में थे। अब गृहस्थ आश्रम में होने के बावजूद भी, 2 बच्चे होने के बावजूद भी, पत्नी और पितामह माता जी, ये सब भरा पूरा परिवार, है ना। और यहाँ आए कहाँ, इलाहाबाद में कुंभ में, और शंकराचार्य जी का दर्शन किया और कहा कि हम आ गए। ये एक धक्का, एक धक्के में काट दिया। कैसे? बचपन से मामा कहते आए, बाप बाप कहते आए, वह क्या सामर्थ्य है कि एक झटके में ही सारा बंधन टूट गया। तो वो शंकराचार्य जी महाराज को पहले भी पता था कि ये संन्यास लेना चाहता है, तो फिर पंचांग देख के कह दिया कि एकादशी को आ जाओ। तो महर्षि पहुंच गए, घर पे किसी को नहीं बताया और संन्यास ले लिया। कल ही आया ना ब्रह्मई माह में कि 1942 के आरंभ में ही मैंने संन्यास दीक्षा ले ली, दंडी स्वामी होकर मैं मध्य प्रदेश चला गया। इससे माता जी के चित्त को बड़ी चोट लगी। तो ये चोट लगेगी क्यों? क्योंकि आप ठाकुर जी के मार्ग में हैं। तो ठाकुर जी के मार्ग में हैं तो ठाकुर जी का मार्ग जो है वो तो सब प्रकार की परीक्षा लेंगे ना। पर अगर आपका प्रेम जो है ठाकुर जी से वो इतना ज़बरदस्त है तो वो
चोट बाद में सहन कर ली माता जी ने। बैंड बाजा बजाया कि नहीं? हाँ, वही माता जी ने बैंड बाजा बजवाया कि हमारे पुत्र ने संन्यास ले लिया। तो उस समय भले चोट लगी, कल ही मैंने बताया था ये घटना। तो इस ख्याल में नहीं रहना चाहिए कि भाई उनको धक्का लगेगा। हाँ, अपना कर्तव्य कर्म पूरा करना चाहिए। इसीलिए ये बहुत ही ऐसा विषय है जिसमें व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ रमण महर्षि कह रहे हैं कि यदि तुम अपना कर्तव्य पालन न करने का भी प्रयास करो, ध्यान दीजिएगा, रमण महर्षि की बात बहुत ही काम की है हम लोगों के। यदि तुम अपना कर्तव्य पालन न करने का प्रयास भी करो तो तुम्हें बाध्य होकर कर्तव्य में अग्रसर होना होगा। जिस कार्य हेतु इस शरीर का आगमन हुआ है, यानी ये शरीर ठाकुर जी ने दिया है, उसे उसकी पूर्ति करने दो। यानी ये जो बात महर्षि बता रहे हैं वो महर्षि के लिए है। हर व्यक्ति सोचे कि चलो फिर हम भी जो है एक धक्के में काट दें। तो यहाँ रमण महर्षि समझा रहे हैं कि जिस कार्य हेतु इस शरीर का आगमन हुआ है, अब जो गृहस्थी है, तो गृहस्थ महर्षि भी थे और आप लोग भी हैं, पर उस गृहस्थी का और महर्षि का वो धर्म अलग अलग हो गए क्योंकि अधिकार भेद है। उनके ठाकुर जी में इतना प्यार हो गया है कि अब आगे बताएंगे। ये कह रहे हैं कि गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अर्जुन को प्रिय हो अथवा अप्रिय, उसे युद्ध में संलग्न होना ही होगा। तुम्हारे सम्मुख निर्धारित कर्तव्य होने पर तुम उससे बच नहीं सकते। तो इसलिए कर्तव्य पे बहुत जोर है। क्यों? क्योंकि अब अनिल है तो अनिल ये पढ़ के सुन के कि भाई चलो स्वभाव जो है और ये जो है हमको भी धक्का मार के काटना पड़ेगा, वो गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए इसमें गुरु का, अध्यात्म में गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने मन से सुन के या करने लगेंगे तो बहुत गड़बड़ा जाएंगे। इस समय रमण महर्षि समझा रहे हैं कि देखो अर्जुन भी भागना चाह रहा था कि मैं भिक्षा मांग के खा लूँगा, पर हम लोगों को पता है गीता का उपदेश दिया भगवान ने। तो गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अर्जुन को प्रिय हो अथवा अप्रिय, उसे युद्ध में संलग्न होना ही होगा। तुम्हारे सम्मुख, तुम्हारे यानी हम लोगों के सम्मुख निर्धारित कर्तव्य होने पर तुम उससे बच नहीं सकते। यानी कितना भी हम भागने की कोशिश करें, हमको वृंदावन ही अच्छा लगता है, आज लौटना है हमको अच्छा नहीं लग रहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं महात्मा कि तुम्हारे सम्मुख निर्धारित कर्तव्य होने पर तुम उससे बच नहीं सकते, है ना। यानी वो तुमको करना ही पड़ेगा, तुम्हारी जिम्मे है वो। और एक हम लोगों के लिए भी, किनके लिए? जो मतलब ठाकुर जी से जिनका प्रेम हो गया है, उनके लिए भी आगे का वाक्य सुनिए। और नहीं तब तुम्हारा कर्मरत रहना ही संभव है जब तुम्हें कर्म करने की बाध्यता न रह गई हो, अर्थात जब तुम्हारे लिए निर्धारित कर्म संपन्न हो गया हो। महर्षि के कर्म संपन्न हो गए थे, इसलिए वहाँ जगत गुरु शंकराचार्य ने भी कुछ नहीं कहा, तुरंत बता दिया कि एकादशी को आ जाओ। हमारे अभी जिन लोगों के वो कर्म अभी नहीं हुए हैं समाप्त, उनके लिए यही वाक्य है कि निर्धारित कर्तव्य होने पर तुम उससे बच नहीं सकते। यानी कहीं भी जाओ, वृंदावन भी जाओ, तुम्हारा मन अशांत रहेगा। भले तुमको लगेगा कि हम बिहारी जी के चरणों में आ गए, पर वो जो वहाँ तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है वो तुमको शांति से नहीं बैठने देगा। तो इसलिए कुल का जो है संक्षेप में बता रहे हैं। संक्षेप में कर्म चक्र चलता रहेगा और तुम्हें भी इसमें भाग लेना होगा। तुम्हारे लिए जितना निर्धारित अंश है उसे पूरा करना होगा। श्याम जी सोचेगी होजरी की दुकान छोड़ो, अब कोई कमाई तो है नहीं उसमें, बेकार में पूरा दिन लगाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि संक्षेप में कर्म चक्र चलता रहेगा और तुम्हें भी इसमें भाग लेना होगा। तुम्हारे लिए जितना निर्धारित अंश है उसे पूरा करना होगा। तो अब वो भक्त कहता है कि महाराज इसमें तो बड़ा कष्ट होता है, ये किस प्रकार संभव है? तो आखिरी पंक्ति है इस पुस्तक की, आखिरी पंक्ति है। रमण महर्षि जवाब दे रहे हैं, नाटक में अभिनय रत अभिनेता की भांति, यानी ये पूरा का पूरा नाटक ही करना पड़ता है, राग द्वेष से विरहित होकर। राग द्वेष नहीं होना चाहिए, मुख्य बात यही है। तो महर्षि ने आज ये बात हम लोगों को बता दी कि जो स्वभाव, यानी जो स्वभाव हमारे को कष्ट देते हैं, ये भी ऐसा स्वभाव पड़ गया है, चाय पिए बिना, कॉफ़ी पिए बिना, है ना,
और दूसरे दूसरे अखबार पढ़े बिना, टीवी देखे बिना, कई प्रकार के स्वभाव पड़े हैं और हम देख रहे हैं कि हमको वो पसंद नहीं है, पर हम उससे नहीं छूट पाते। तब महाराज जी समझा रहे हैं कि एक झटके में पार। कैसे? बचपन से मामा कहते आए, बाप बाप कहते आए, ये क्या सामर्थ्य है कि एक झटके में ही सारा बंधन टूट गया। वह संस्कार को छोड़ने वाला, वह वासना को छोड़ने वाला एक झटके में पार। नारायण कहो जैसे शेर, दृष्टांत देते हैं शेर का, एक ही धावे में अपने शिकार को हड़प लेता है। ये शेर का देखने लायक है। हमको तो एक बार हमने देखा, किसमें? जंगल में नहीं, टीवी पे, डिस्कवरी चैनल पे, कैसे वो महाराज शेर जो है धावा करता है अपने शिकार पे। सचमुच में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, ठाकुर जी के रूप में जो शेर है, तो ऐसे हमको होना चाहिए। नारायण कहो जैसे शेर एक ही धावे में अपने शिकार को हड़प लेता है, एक ही धावा करता है वो, और वो हाथी भी क्यों न हो, उसको बिल्कुल गजब का उसका जो है तरीका, वैसा महर्षि हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि वैसा हमको बनना पड़ेगा। आदमी जो फंसा हुआ है वह अपनी उलझनों में ही फंसा हुआ है, संसार की किसी वस्तु ने नहीं फंसा कर रखा है। वैशानंद जी महाराज को तो पता है, वो बोले कि संसार ने हमको पकड़ रखा है, तो महात्मा ने कहा कि तुमको हम समझाएंगे, तुम अगले दिन आना। तो अगले दिन गया वो चेला, तो गया तो महात्मा जी चिल्ला रहे थे, एक पेड़ को उन्होंने पकड़ लिया और चिल्ला रहे थे कि पेड़ ने हमको पकड़ लिया है, छुड़ाओ छुड़ाओ। तो वो जो चेला जो आया था बोले महाराज आप ऐसा क्या कर रहे हैं, पेड़ ने आपको कहाँ पकड़ा है, आपने पेड़ को पकड़ रखा है। तो फिर पेड़ को छोड़ दिया, बोले बस उपदेश हो गया ना, तूने कहा कि संसार ने हमको पकड़ रखा है, संसार ने कहाँ पकड़ रखा है, तूने संसार को पकड़ रखा है ना। तो महात्मा लोग प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि आदमी जो फंसा हुआ है वह अपनी उलझनों में ही फंसा हुआ है, संसार की किसी वस्तु ने नहीं फंसा कर रखा है ना। तो ये बात समझने लायक है। कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी हमारा तो स्वभाव बन गया है। अब ये मूल प्रसंग पे आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहीं पर हम मार खाते हैं। ये जो स्वभाव वाली बात है ये हमको बहुत कष्ट देती है। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी जी हमारा तो स्वभाव बन गया। भाई बात यह है कि बनाया हुआ स्वभाव छोड़ा जा सकता है। देखो जीवन में बहादुरी क्या है, शौर्य क्या है। तो बहादुरी अथवा शौर्य की जहाँ भी परिभाषा की गई है तो प्रायः शौर्य का मतलब यही है कि भाई युद्ध मैदान में इतने लोगों को रथी महारथी, उसका सबका महाभारत में वर्णन आया है। कितने लोगों को से लोहा ले ले तो उसका नाम महारथी, कितने स्वामी जी महाभारत पढ़ रहे हैं, कितने लोगों से लोहा ले ले तो रथी है ना, अर्धरथी आदि आदि। तो वो जो जीत ले युद्ध में उसी को कहते कि ये शूरवीर है। यहाँ भागवत में जब उद्धव जी ने प्रश्न किया तो भगवान ने शौर्य की व्याख्या वो युद्ध वाली बहादुरी या युद्ध वाली शूरवीरता नहीं करी। ये लाल अक्षरों में है स्वभाव विजयम शौर्यम, ये भागवत का है, भगवान कृष्ण का उद्धव जी के प्रति स्वभाव विजयम शौर्यम। वहाँ शौर्य की परिभाषा करिए है क्या कि स्वभाव जो हमारा बन गया है, इसने कहा चेले ने। तो महाराज जी समझा रहे हैं कि भाई बात यह है कि बनाया हुआ स्वभाव छोड़ा जा सकता है। देखो जीवन में बहादुरी क्या है, शौर्य क्या है। अब बहादुरी और शौर्य तो चेला समझेगा कि वहाँ युद्ध में लड़ेंगे उसको कहते हैं बहादुरी। बोले नहीं, काम के सामने सिर झुकाकर उसके अधीन हो जाना ये तो कायरों का काम है। वहाँ अब युद्ध की बात छोड़ दीजिए, हमारा जो प्रैक्टिकल डेली वाला जो है ना, प्रतिदिन का जो हमारा युद्ध है उसको ले रहे हैं महाराज जी। वहाँ शत्रु कौन है? कामना। कामना तो शत्रु है ना। तो हमने क्या किया, काम के सामने सिर झुकाकर उसके अधीन हो जाना, तो ये तो कायरों का काम है ना। ये शूरवीरता कहाँ हुई? इसके सामने शूरता प्रकट होनी चाहिए। कामना जो आई है ना, व्यक्ति कहता है सुबह चलना है पर बिना चाय के काम नहीं बनेगा, पर अब समय भी नहीं है चाय के लिए, तो क्या करें, वहाँ लेट हो जाएंगे। तो ये शूरता प्रकट होनी चाहिए। क्या कि बात यह है कि बनाया हुआ स्वभाव छोड़ा जा सकता है। चाय का स्वभाव हमने ही तो बनाया, तो वो छोड़ा जा सकता है। तो
तो अब बहादुरी क्या है, शौर्य क्या है? बोले काम के सामने सिर झुकाकर उसके अधीन हो जाना, ये तो कायरों का काम। बोले 10 मिनट लेट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, चाय दे दो, यानी हम हार गए यहाँ। ये शूरवीरता यहाँ नहीं है। ये तो मैं दृष्टांत दे रहा हूँ। ऐसे ही अपने जीवन में जो भी चीज़ हमारे को बार बार हम उसके सामने हार जाते हैं, तो महर्षि कह रहे हैं कि ये कायरों का काम है। क्यों? क्योंकि कामना तो शत्रु है, इसके सामने शूरता प्रकट होनी चाहिए। मतलब जो शत्रु है उसके सामने शूरता कहाँ प्रकट की? हम उसके अधीन हो गए ना। अच्छा चाय देवी, तो उस पर विजय प्राप्त कर लेना यह शौर्य है। निकल गए, चलो कोई बात नहीं, समय पे पहुंचेंगे हम। और उस दिन लगेगा कि आज तो बहुत ही बढ़िया हुआ, क्योंकि अब वो अपने जो हिम्मत है, अपना जो साहस है, अपने अंदर जो पोटेंशियल कहते हैं इसको, वो प्रकट हुआ। वही व्यक्ति जो सोच रहा था कि चाय के बिना तो बड़ी बात नींद आएगी, वो देखेगा कि बिना चाय के आज जो काम हुआ वो तो पहले भी नहीं होता, चाय पी के ही नहीं होता। तब उसको समझ में आएगा कि ये स्वभाव तो मैंने बनाया हुआ है, ये तो बेकार में मैं इसके अधीन यानी इसका गुलाम हूँ, है ना। एक महात्मा थे, तो महात्मा को बुलाया किसी राजा ने, बोले उनको बुला लो। मंत्री को उसको भेजा अपने कर्मचारी को, तो बोले भाई आपको राजा बुला रहे हैं। तो वो महात्मा कहता है कि मैं गुलाम के पास मैं नहीं जाता। वो राजा है, तो ये क्या कह रहा है महात्मा कि मैं गुलाम के पास नहीं जाता, उसको कह दो। और वो तो हक्का बक्का रह गया, पर जो बात कही उसको कहनी पड़ी राजा को। तो राजा भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि कैसे बकवास कर रहा है, मैं कोई गुलाम का गुलाम हूँ क्या, मैं तो राजा हूँ। तो पहुँचा, बोले कि महाराज आपने ऐसा ही बात कही, हमको कहा कि गुलाम के पास मैं नहीं जाता। तो बोले देखो ये इंद्रियां जो है ना, मन और इंद्रियां, ये मेरी गुलाम है ना। और तू क्या है? बोले तेरी मन और इंद्रियां जो हैं, तो मेरी मन इंद्रियां तो मेरी गुलाम है, तू जो है उनका भी गुलाम है। मन इंद्रियों का भी तू गुलाम है, यानी गुलाम का गुलाम है। मैं तो इनका राजा हूँ ना, तो तू राजा नहीं है, तू गुलाम का भी गुलाम है। तो ये क्या है कि हम हार गए जब उसके सामने हमने कह दिया कि बोलो चलो कोई बात नहीं, हम चाय पी के जाएंगे। तो उस पर विजय प्राप्त कर लेना यह शौर्य है। आज का जो पृष्ठ है स्वभाव विजयम शौर्यम, ये भूलना नहीं है। तब जाके धीरे धीरे हम जब अभ्यास करेंगे, पर अभ्यास में महर्षि कह रहे हैं कि नहीं बनेगी, इसलिए शुरू में कह दिया कि एक झटके में पार, है ना, एक धक्के में काट दिया। ऊपर के वाक्यों को ध्यान रखना। ये जो सोचता है व्यक्ति कि धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे भी है, वो भी एक विधा है, पर उस विधा में जो बहुत ही कमज़ोर हैं, मतलब बहुत ही साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, उनके लिए कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। पर जो हमारे जैसे लोग यहाँ जो बैठे हैं, महर्षि के, साईं के जो शिष्य हैं, है ना, भगत हैं, तो उनके लिए तो ये शौर्य प्रकट होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे महापुरुष से जुड़ गए ना। तो ऐसे महापुरुष से जुड़ने के बाद भी हम कहें कि धीरे धीरे स्वामी जी हम कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा, वो नहीं होगा, है ना। अब देखिए महर्षि पहुँचे और क्या चमत्कार हो गया, गाड़ी भेज रहे हैं महर्षि। तो अगर तुम्हें कोई आदत पड़ गई है मुंह से गाली देने की, अब महर्षि बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहे हैं, आदतें पड़ी हुई हैं, है ना, मुंह से गाली देने की। हमको भी बुरा लगता है कि गाली नहीं आनी चाहिए, अथवा कोई कामना पूर्ति करने की, तो उसको छोड़ दो। साफ कह रहे हैं महर्षि, उसको छोड़ दो। स्वभाव विजय में ही साधना की पूर्णता है। तो ये जो शुरू में मैंने बताया कि साधना हमारी जो चल रही है, वो साधना कभी भी पूर्ण नहीं होगी अगर हम स्वभाव पे विजय प्राप्त करना नहीं सीखेंगे। और जैसे हमने स्वभाव में विजय प्राप्त करना जैसे ही सीखने लगे, वैसे ही हमको समझ में आएगा अब हमारी साधना आगे बढ़ रही। क्योंकि ये स्वभाव जो है वह सच्चा स्वभाव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारा स्वभाव है वो सच्चा नहीं है, ये तो बिल्कुल बनावटी स्वभाव अथवा बनावटी आदत है। कैसे महाराज? उसी को आगे समझा रहे हैं। यह मूल प्रकृति का दिया हुआ स्वभाव नहीं है। मूल प्रकृति हमारी क्या है? मूल प्रकृति जो है वो सीधे ठाकुर जी के आश्रित है। तो ठाकुर जी जो है वो कभी भी कोई भी कमजोरी जीव में नहीं देते। ठाकुर जी हमेशा जीव को अपने जैसा ही बनाते हैं।
पर हम लोग क्या है कि ये जो बाहर का संग, बाहर का वातावरण और उसी को देख देख के और इन स्वभावों को हम पकड़ लेते हैं। किसको? बिल्कुल बनावटी। ये स्वभाव जो है वो सच्चा स्वभाव नहीं है, बिल्कुल बनावटी स्वभाव अथवा बनावटी आदत है। तो मूल प्रकृति का दिया हुआ स्वभाव देखना है तो महापुरुषों को देखो, है ना, कैसे उनका जीवन। ओंकारानंद जी महाराज के भी आप लोगों ने दर्शन किए, हमेशा एकदम बैठते भी थे तो 80-86 की उम्र में भी एकदम सीधे तन के बैठते थे। और जो उनका था रूटीन बिल्कुल महर्षि की कृपा से। तो आप देखेंगे महापुरुषों के जीवन में, ये तो मैं दृष्टांत दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने महर्षि के दर्शन नहीं किए। महर्षि साक्षात ईश्वर, तो उनको देखोगे तब समझ में आएगा कि मूल प्रकृति का दिया हुआ स्वभाव क्या है। आनंद आनंद आनंद, है ना। महर्षि के पास बैठो, आनंद का समुद्र चारों ओर। ये तो तुमने कर कर के अपने जीवन में बुरी आदत डाल ली है, तो इन आदतों को हटाना है। तुम्हारे मन की आदत बुरी, तुम्हारी आँख की आदत बुरी, तुम्हारे हाथ की आदत बुरी, तो उस पर तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। यानी ये जो आखिरी वाक्य है महर्षि का आश्वासन कि ये जो हमारी मन की आदत, आँख की आदत, हाथ की आदत आदि आदि, क्योंकि डैश 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 कर दिया है, तो उस पर तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। यानी कोई भी हमारी आदत हो जिससे हम लोग परेशान हैं, तो उस पर महर्षि कह रहे हैं, यानी आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। तो निश्चय यानी हमको रिजॉल्व कहते हैं अंग्रेजी में, निश्चय हमको करना पड़ेगा कि हमको विजय पानी है। तो जैसे ही हम दृढ़ निश्चय करेंगे वैसे ही आप देखोगे कि कोई न कोई ऐसा सूत्र, अभी परसों 2 दिन पहले वो आई हुई थी एक देवी जी रितु करके दिल्ली से, तो ऐसे ही सत्संग में एक बात निकल गई उड़िया बाबा जी महाराज की। तो बाद में उसने आके बताया, बोले महाराज ये तो हमारी बहुत ही आदत खराब है और आज तो आपने जो है ये वाक्य सुना के उड़िया बाबा का हमारा तो कल्याण कर दिया। तो वाक्य क्या था? उड़िया बाबा सब साधकों के लिए कहते थे कि ये जो बार बार हम मुंह जूठा करते हैं ये बहुत गलत है। साधक के लिए बार बार मुंह जूठा करना बहुत गलत है, बल्कि ये बहुत बड़ा दोष है। तो इसके लिए बहुत सावधान करते थे। अपना सुबह नाश्ता, है ना, जो भी है समय, फिर बाद में लंच, फिर डिनर, दोपहर को चाय लेनी तो ले ली, है ना। तो ये जो 3-4 समय का है, उस समय मुंह जूठा कर लिया। बोले नहीं महाराज बीच में प्रसाद देते हैं लोग, फिर क्या करें, उसको रख लो, ये आवश्यक नहीं कि उसको उसी समय पाना है ना। तो वो कही वो रीतु ने, बोले कि हमारी सास कहती रहती कि तुम तो चिड़िया हो, चुगती रहती हो पूरे दिन। तो बात सच्ची है, स्वभाव का दृष्टांत अभी 2-3 दिन पहले की बात है। और वो खुद मतलब बड़ी मतलब वो कह के हमारा वृंदावन आना सफल हो गया कि आज जो है ये बात हमको लग गई कि हमको बार बार मुंह जूठा नहीं करना चाहिए। तो महर्षि कह रहे हैं कि तुम्हारे मन की आदत बुरी, तुम्हारी आँख की आदत बुरी, तुम्हारे हाथ की आदत बुरी, आदि आदि, मतलब जिसकी जो आदत हो, जिससे वो परेशान हो, तो उसको फिर क्या करे? महर्षि आशीर्वाद दे रहे हैं, उस पर तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। कैसे करेंगे महाराज? बोले कि निश्चय तुमको करना पड़ेगा, है ना। महर्षि ने तो समझा दिया कि होगा एक झटके से ही। बोले एक झटके से तो नहीं हो पाएगा महाराज, है ना, कोई बात नहीं, आशीर्वाद दे दिया है, प्रयत्न करो धीरे धीरे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बार बार खाने का निषेध महाभारत में बड़े जोर से। अच्छा, तो 2 ही बार दोपहर को सोने का भी निषेध है। हाँ।